तो यूक्रेन से भारत लौटने का सिलसिला भारतीय छात्रों का जारी है और सुरक्षित लौटने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल इन छात्रों के सामने खड़ा है वो है उनके भविष्य का। ज्यादातर छात्र मेडिकल स्टूडेंट हैं, इन्हें अब तक नहीं पता कि आगे उनके भविष्य में अब क्या होगा, जंग कितनी लंबी खींचेगी और वो अपने यूनिवर्सिटी लौट पाएं तो उनकी पढ़ाई कैसे होगी, डिग्री कैसे मिलेगी, कई सवाल उनके मन में कौंध रहे हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये रिद्धि शर्मा हैं। यूक्रेन की बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर की MBBS छात्रा हैं। 28 फरवरी को यूक्रेन से भारत लौटी हैं। अब इनके परिवार के सामने सबसे बड़ी चिंता है कि उनका आगे क्या होगा, डिग्री कैसे पूरी होगी। हम लोग जो है वो फॉरेन भेजते हैं हमारे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सस्ते में पढ़ाई होती है और अच्छी भी पढ़ाई होती है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जो फीस है वो कम कर दिया जाए, फॉरेन यूनिवर्सिटी के कंपेयर में कर दिया जाए वो फीस करीबन 20 से 30 लाख रुपए में। अभिभावकों की चिंता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही यूक्रेन और रूस के मेडिकल पाठ्यक्रमों और उसकी फीस का अध्ययन करेगी और केंद्र के साथ मिलकर कोई हल निकालेगी। हम यूक्रेन, रूस और बाकी मेडिकल शिक्षण संस्थानों की फीस समझ रहे हैं। हमारी सरकार इस ओर देख रही है। इस पर विस्तारित जानकारी आने के बाद आपको जानकारी दे दी जाएगी। जो अभिभावक देश के बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं, इसके कारण क्या हैं और उनकी व्यवस्था अगर हम यहाँ उपलब्ध करा दें, इस संदर्भ में कुछ काम होना जरूरी है। राज्य और केंद्र को मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा। यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई 25 से 30 लाख में पूरी हो जाती है। भारत में इसमें अमूमन 80 लाख से 1 करोड़ तक लग जाते हैं। भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नीट में अच्छे नंबर चाहिए। यूक्रेन में बस नीट पास कर जाने से ही दाखिला हो सकता है। भारत में इंटर्नशिप सहित पढ़ाई करीब 5.5 साल में पूरी हो जाती है। रूस, चीन या यूक्रेन में 6 साल लग जाते हैं। भारत में MBBS की करीब 85,000 सीटें हैं, जबकि हर साल औसतन 15 लाख लोग एडमिशन चाहते हैं। भारत में नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार दूसरे देशों के छात्र यहाँ की यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं, पर मौजूदा स्थिति में विशेषज्ञ कई सुझाव दे रहे हैं। इन सभी बच्चों के लिए भारत में जो मेडिकल कॉलेजेस है उनकी सेकंड टर्म में, जहाँ एडमिशन होने के बाद जो दूसरी टर्म रहती है, जहाँ पर एडमिशन्स नहीं होते, वहाँ पर उनको एडमिशन दिए जा सकते हैं। इस तरह की जो बातें हैं ये पहले भी हो चुकी है। भारत में और यूक्रेन में जो मेडिकल एजुकेशन की सिस्टम है उनमें काफ़ी फ़र्क है। भारत में थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों पर ही उतना वजन दिया जाता है। यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूक्रेन में केस स्टडीज़ में ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए उनको उस तरह से ओरिएंट करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इन देशों में भारत में जो बीमारियां हैं वो अलग टाइप की रहती है और यूक्रेन जैसे देशों में जो बीमारियां हैं वो भी अलग रहती है। यूक्रेन की ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में मार्च के दूसरे हफ्ते तक क्लास बंद करने की जानकारी दी गई है। भविष्य को लेकर सिर्फ अंधकार है। ऐसे में नजरें सरकार पर टिकी हैं और सवाल है, क्या हालात को देखते हुए कुछ नियमों में बदलाव मुमकिन है? नासिक से किशोर बेलसेरे के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।